प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस किए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। कर द नंबर रिटेन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर। कर घटते क्रम में लिखी गई संख्या। देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। दो तरह के नंबर होते हैं। एक नंबर होता असेंडिंग ऑर्डर, जिसे आप हिंदी में बोलते हो बढ़ते क्रम में। ठीक, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहूं कि मान लो ये 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, 4 लिख दिया, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक, अब मैं कहूं कि इन नंबर को आप बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप क्या करोगे? जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, उसे आप सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या? 1। फिर उसके बाद क्या है? 3। फिर उसके बाद क्या है? 4। फिर उसके बाद क्या है? 7। फिर उसके बाद क्या आएगा? 8। फिर उसके बाद 9। तो ये नंबर क्या होंगे? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में होंगे। कि मतलब सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो कहने का सेंस सबसे छोटा स्टार्टिंग में और सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। दूसरी बात होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरी होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जिसे आप हिंदी में बोलते हो घटते क्रम। घटते क्रम। अगर मैं इन्हीं नंबर की बात करूं कि इन्हें आप घटते क्रम में लिखो, तब यहां पे आप क्या करोगे? तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहां पे हम सबसे बड़ा नंबर क्या लिखे? पहले 9, फिर उससे छोटा 8, 7, 4, 3 और 1। ठीक, तो ये क्या है? घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर है, और ये क्या? बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक, तो अगर आप से कभी क्वेश्चन ये पूछे कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखना, तो आप ये बात ध्यान देना कि उसमें सबसे छोटा नंबर पहले आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आगे ऐसे चलता है। और अगर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, घटते क्रम में पूछे, तो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कर घटते क्रम में लिखी गई संख्या क्या? तो घटते क्रम का मतलब क्या? तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो, अब यहां पे देखो 3, 5, 6, 8 दे रखा है। यहाँ 5, 2, 4, 8 दे रखा है। 1, 2, 4, 8, 5, 2, 4, 9। पहले ये हम देख लें हमारे पास नंबर क्या है। तो देखो, नंबर पहला तो है 3, 5, 6, 8। दूसरा नंबर क्या है? 2, 5, 4, 2। फिर क्या? 5, 2, 4, 9। फिर क्या? 2, 2, 5, 0। और फिर क्या? 1, 2, 4। ठीक, अब इसमें आप बताइए कि आपको इसमें लिखना घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या एक वर्ड और होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये बताइए डिक्रीजिंग में क्या होगा? सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इन दोनों में, इन 5 नंबर में सबसे पहले ये देखो कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। 5, 2, 4, 9। तो देखो, न तो ऑप्शन ये हो सकता और न तो ऑप्शन ये हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग 3, 5, 6, 8 से, ये 2, 4, 8 थे। हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो ये उसके बाद देखो कौन सा? 3, 5, 6, 8। 3, 5, 6, 8, इसमें भी, इसमें भी। चलो,
फिर उसके बाद नंबर कौन सा है, तो आपको 2542, 2542, यहाँ 224, मतलब ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर, देखो मिला के आप चेक भी कर सकते हो। देखो 5249, 3568, 2542, 2250, 1248। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आई ना। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब करा द नंबर रिटेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ पे आपसे बढ़ते क्रम की बात किया। किसकी बात किया, बढ़ते क्रम की, जिससे इंग्लिश में एक वर्ड और यूज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहले आप नंबर देख लो कौन कौन से, तो आप कहोगे 443 है, 434 है, फिर 424 है, 419 है, और फिर 408 है, और 401। ठीक, अब बताओ सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप कहोगे 401। तो देखो न तो ये हो सकता, न तो ये हो सकता, न तो ये हो सकता, ऑप्शन कौन सा, थर्ड। ठीक, क्यों, क्योंकि ये 443 से स्टार्ट हुआ, ये भी 443 से स्टार्ट हुआ, ये 434 से स्टार्ट हुआ। अब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है 401 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 408 है, 419 है, 424 है, 434, 443। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लेंथ बीन अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, कर निम्नलिखित में से किसमें लंबाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझना, करा यहां भी असेंडिंग ऑर्डर की बात किया गया। अब देखो यहाँ पे सबके यूनिट अलग अलग, यहाँ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर मीटर। तो पहले जो नंबर आपको दे रखे ना, सबकी यूनिट सेम कर लो। अब देखो ये 5500, ठीक। अब सबको हम मीटर में, चाहे सेंटीमीटर में, चाहे मिलीमीटर, किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर, देखो अगर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहोगे 100, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 55 मीटर। अब ये 50 मिलीमीटर है, तो एक मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000, तो 1000 से इसे डिवाइड करो, तो इसे लिखोगे 0.050। फिर ये 30 सेंटीमीटर है, 30 को आप 100 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 0.30। ठीक, ये 5005 मिलीमीटर दे रखा है, इसे अगर आप 1000 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 5.5 मीटर। सब मीटर में है, ये ध्यान रखना। ठीक, लास्ट में कितना दे, 50 मीटर ही दे रखा है। चलो अब यहां पे देखो, तो अब यहां पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा पहले आएगा, मतलब सबसे छोटा क्या है, तो आप कहोगे 0.050 मीटर, मतलब 50 मिलीमीटर। तो स्टार्टिंग देखो 50 मिलीमीटर में किसकी है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन कौन सा, डी 4। बातें क्लियर है। अब देखो ये आ गया सबसे फर्स्ट पे, सेकंड पे देखो ये 30 सेंटीमीटर वाला 0.30, तो देखो सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे देखो तो ये 50 मीटर है, और ये 55 मीटर। ठीक, तो ऑप्शन की मदद से भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम पेन और हमें कॉपी मिल गई तो हम बस एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप करना तो होता नहीं है, जो ऑप्शन सही उसी को टिक करना होता। तो ऑप्शन की मदद लेके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बातें क्लियर है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए,
करा इफ द कास्ट ऑफ 12 डोजन पेन इज ₹720, देन द कास्ट ऑफ 25 पेंस इज। करा यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको 12 दर्जन पेन की कास्ट दे रखी है और आपसे 25 पेन पूछा, न कि 25 दर्जन। गलतियां यही लोग करेंगे, यहाँ समझेंगे 25 दर्जन पूछा है, ये गलत है, 25 पेन पूछा है। अब समझो मेरी बात। अब मैं बोलूं आपसे कि एक दर्जन में कितना होता तो आप कहोगे 12। तो यहाँ पे 12 दर्जन की बात किया है, तो 12 दर्जन का मतलब 12 इंटू 12, 12 इंटू 12। इसकी कास्ट आपको कितनी दे रखी है 720। तो एक की मैं पूछूं तो आप 720 अपान 12 इंटू 12। देखो 12 से कैंसिल करूंगा तो ये 6 बार में 60 हो जाएगा, और 12 से कैंसिल करूँ 5, मतलब एक पेन की कास्ट कितनी गई 5 रुपीज आ गई। एक पेन की कास्ट कितनी आ गई 5 रुपीज। अब आपसे 25 पेन की पूछा, कितनी पेन की पूछा 25 की, तो आप 25 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 125। तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड, सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि 25 दर्जन पेनों का मूल्य, यही कहता कि यहाँ पे 25 है ना, तो यहाँ पे 25 दर्जन बोल देता, 25 डोजन बोल देता, तब आप क्या करते, तब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखिए तब आप क्या करते, 12 दर्जन दे रखा है ना, इसकी कास्ट कितनी रखी 720। अब देखो 12 से कैंसिल करो, कितनी बार में 60 बार में, मतलब एक दर्जन का कास्ट कितनी आएगी 60। आपसे 25 दर्जन की बात करें तो आप क्या करना 60 गुणे 25, 0, 5 6 के 30 और 6 दूना 12 3 15। देखो 1500। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो दोनों ऑप्शन दे रखा है, 1500 भी दे रखा है, 125 भी दे रखा है। अगर आप इसे दर्जन मानोगे तो आप 1500 निकालोगे तो आपको सामने 1500 दिखेगा, तो आप तुरंत इसको ट्रिक करोगे कि 1500 रुपए है, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे सावधानी क्वेश्चन को पढ़ते समय ये बरतना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये 25 दर्जन पूछा या 25 पेन पूछा है। तो अगर दर्जन पूछेगा तब तो 1500 ठीक है, पेन पूछेगा तो 125 ठीक है। बातें क्लियर है। तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, दर्जन भी पूछ सकता है और एक पेन या 25 पेन 50 पेन की कास्ट भी पूछ सकता है। ये आप बहुत ध्यान देना एग्जाम में। बातें क्लियर है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हेन द नंबर 398 is divided by 5 then remainder is। करा जब संख्या 3 की पावर 98 को 5 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन से पहले हम कुछ लॉजिक देखते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 11 को, समझना ध्यान से, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना शेष बचेगा, तो आप कहोगे सर 11 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जा 10, यहां से शेष कितना बचा 1 बच गया। फिर मैं कहूं कि आप इसी नंबर को क्या इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि अगर ये नंबर आपको यूं दे रखा है तो आप क्या 11 को 10 प्लस 1 लिख सकते हो और डिवाइडेड बाई 5। ठीक, तो देखो ये 10 जो है 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा यहां से रिमाइंडर क्या, तो आप कहोगे यहां से भी रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। बातें क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं, बात बहुत ध्यान समझते चलना, मैं आपसे यहां बोलूं कि आप यहां पे 9 को 5 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप कहोगे 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो अब यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ आ जाएगा 4,
क्या मैं 9 को ये लिख सकता हूं 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5? तो आप कहीं एकदम लिख सकते हैं। तो देखो ये 10 जो है ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहां रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। तो ये बात आप ध्यान रखना कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता। अगर आपका रिमाइंडर निगेटिव आ जाए तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो ना उसी को ऐड कर देना। देखो अगर यहाँ पे मैं 5 को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, -1 में 5 को ऐड करेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 यहाँ भी आ गया, 4 यहाँ भी आ गया। बातें क्लियर है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का था तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे उसी को रिमाइंडर मान लिया। यहाँ रिमाइंडर निगेटिव था तो हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उसी को ऐड कर दिए तो हमें रिमाइंडर मिल गया। तो ये बात हमें बस बेसिक ये समझानी थी कि अगर कभी आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आ जाए तब तो वही रिमाइंडर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 1। ठीक, लेकिन अगर आपका रिमाइंडर कभी निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, कभी निगेटिव आ जाए, तो आप जिस नंबर से डिवाइड करते हो उसी को ऐड कर देना तो आपको एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि बेसिक तरीके से चेक करने पे आप यहाँ पे देखो रिमाइंडर 4 आ रहा था। अगर आप -1 कर दे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बातें क्लियर है? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि 3 की पावर 98 डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें हमें रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। अच्छा देखो ध्यान समझो, क्या मैं ये 3 की पावर 98 को मैं 3 की पावर 2 इंटू 98 लिख सकता हूं और डिवाइडेड बाई 5? आपको एकदम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर ये मैं लिख सकता हूं ना तो अब इसको तब मैं ये भी लिख सकता हूं 3 की पावर 2 ब्रैकेट में ये पावर 98, सॉरी 98 नहीं, ये 49 होगा, सॉरी ये 49 होगा, 49। ये हो जाएगा 49, यहां भी हो जाएगा 49। ठीक, अब इसको डिवाइड किससे करना, 5 से। अब देखो ध्यान समझना, ये 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 9, और 9 की पावर 49 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, अब इसे आप क्या लिख सकते हो, 9 को, तो आप कहोगे 9 को सर मैं 10-1 लिख सकता हूं, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 49 और डिवाइडेड बाई 5। तो देखो ये 10 है, अगर 10 डिवाइड हो रहा था 10 पे चाहे हम जितनी पावर चढ़ा दें वह नंबर भी पूरा पूरा 5 से डिवाइड, तो 10 तो डिवाइड बचेगा क्या, -1 की पावर 49 अब डिवाइडेड बाई 5। अब अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो मैं बता देता हूं कि अगर कोई नंबर निगेटिव दे रखा, क्या हो, निगेटिव दे रखा हो, नंबर निगेटिव हो और उसकी पावर अगर कोई ऑड नंबर हो तो वह हमेशा निगेटिव ही आएगा, नंबर क्या आएगा, निगेटिव। अगर कोई नंबर निगेटिव दे रखा हो और उसकी पावर अगर इवन सम संख्या हो तो हमेशा वह पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं, मान लो ये -2 लिखा है, अगर इसकी पावर मैं 3 कर दूंगा तो ये लिखा जाएगा -8। अगर ये -2 है, इसकी पावर मैं 4 कर दूंगा तो ये लिखा जाएगा +16। ठीक, तो उसी तरह अगर ये देखो -1 की पावर अगर 49, देखो क्या ऑड नंबर है इवन नंबर है, तो आप कहोगे ऑड नंबर विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा और डिवाइडेड बाई 5। तो रिमाइंडर यहां से क्या आएगा, -1। लेकिन रिमाइंडर हमारा निगेटिव तो होता नहीं है। अगर हमारा रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि अगर हमारा रिमाइंडर निगेटिव आ जाए तो आप उसमें जिस नंबर से डिवाइड कर उसी को ऐड कर देना।
तो आपको एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाएगा। तो -1 में मैं 5 को ऐड करूं कितना आ जाएगा 4, तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बातें क्लियर है, बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, अब देखना कैसे कर सकते हैं, समझना वो बात। देखो वो भी तरीका बता रहा हूं, अब आपको एग्जाम में जो तरीका सही लगे वही अप्लाई कर लेना। आपके सामने दोनों तरीके होंगे। देखो अब जैसे मैं कहूं कि नंबर मेरा क्या था, यही था ना 3 की पावर 98 डिवाइडेड बाई 5, यही था। तो मैंने इसको लिखा है 3 की पावर 2 अब पूरे की पावर 49 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां होगा 9 की पावर 49 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूं। किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का अगर मैं मतलब रिमाइंडर पता करना होगा तो वह उसके यूनिट डिजिट इकाई अंक पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इकाई अंक यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूं, मेरी बात समझना ध्यान से, अब जैसे मैं कहूं मान लो ये संख्या लिखी है 16, अब इसको मैं कहूं कि आप 5 से डिवाइड करो, तो देखो 5 3 जा 15। अब देखो 6 में से 5 माइनस होगा कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर किस पे डिपेंड कर रहा है, 6 पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह इस नंबर में भी हमारा जो रिमाइंडर डिपेंड करेगा इसके यूनिट प्लेस पे डिपेंड करेगा, इकाई अंक पे डिपेंड करेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो यहां पे देखिए। अब जैसे 9 है ना, एक बात और समझना, 9 की पावर अगर कोई इवन नंबर हो, क्या इवन, तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। ठीक, अगर 9 की पावर कोई ऑड नंबर है, ठीक, तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा और हमेशा 9 आएगा। जैसे मैं कहूं मान लो ये 9 की पावर 1 कर रहा हूं तो आप लिखते हो 9, 9 की पावर 2 कर रहा हूं तो आप लिखते हो 81, 9 की पावर 3 करूंगा तो 7 2 9 लिखते हो। तो देखो यहां पे पावर आड थी तो यूनिट प्लेस पे 9 आया, यहां पे पावर इवन थी तो यूनिट प्लेस पे 1 आया, यहां पे पावर ऑड थी तो यूनिट प्लेस पे 9 आया। ठीक, बात समझ आ रही है ना। तो अब यहां पे ध्यान देना कि यहां पे 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर क्या है, ऑड है, तो यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो आप कहोगे कि इसके यूनिट प्लेस पे सर 9 आएगा। और 9 को भैया 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर सीधे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सीधे 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, 4। चाहे आप इस तरीके से करो तो भी आपका रिमाइंडर 4 आएगा। आपको अगर यह सब कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट आप यहां से भी निकाल सकते हो, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। दोनों तरीके आपके पास है। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे क्या दे रखा है, 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाय कितना, 18। ठीक, अब इसे आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर जी इसे मैं 17 को 18 माइनस 1 लिख सकता हूं। अब पूरे की पावर क्या, 200 डिवाइडेड बाई 18। ठीक, तो देखो 18 तो 18 से डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं, बचेगा क्या, -1, इसकी पावर 200 और डिवाइडेड बाई 18। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि कोई नंबर अगर निगेटिव है, अगर उसकी पावर इवन नंबर है, उसकी पावर क्या है, इवन नंबर है, तो वह क्या होता, पॉजिटिव हो जाती है।
और अगर उसकी पावर ऑड नंबर है तो वह निगेटिव रहती है। तो यहाँ पे देखो 200 क्या है, इवन नंबर, मतलब पावर क्या है, इवन नंबर है, तो नंबर क्या पॉजिटिव। और 1 को आप 18 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो हमारा नंबर पॉजिटिव होता, रिमाइंडर में आता, तो उसी को हम रिमाइंडर मान लेते हैं। जब नंबर निगेटिव होता तो हम यहाँ पे क्या करते कि 18 को उसमें ऐड कर देते। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बताऊं, अगर यही लिखा होता ना 17 की पावर 199 और डिवाइडेड बाई 18 लिखा होता, तब आप लिखते 18 माइनस 1 पूरे की पावर 199 डिवाइडेड बाई 18। 18 तो 18 से कट जाता, लेकिन माइनस 1 की पावर क्या 199 आ जाता, और ये आ जाता 18। अब माइनस 1 की पावर अगर 199 है तो मतलब ये माइनस 1, अब डिवाइडेड बाई 18। अब यहाँ पे देखो नंबर क्या है, निगेटिव है। अब इससे मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन हमारा रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है। अब अगर निगेटिव नहीं होता है तो इसमें आपको 18 ऐड कर देना पड़ेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 17 आ जाएगा। तो बातें क्लियर है ना, कि अगर पावर हमारी इवन है और नंबर निगेटिव है तो वह क्या पॉजिटिव, वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। यहाँ पे देखो रिमाइंडर हमारा 1 बन गया और यहाँ पे रिमाइंडर 17 बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ की पावर क्या थी, ऑड थी, और यहाँ की पावर क्या थी, इवन थी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखिए। करा नंबर ऑफ द मिनट इज 10 days इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड इन। कह रहा है 10 दिनों में मिनटों की संख्या सेकंड की संख्या के बराबर है। देखो अब यहां पे समझना ध्यान से। अब कह रहा 10 दिनों में मिनटों की संख्या सेकंड की संख्या के बराबर है। अच्छा, तो हमें पता नहीं कितने, यहाँ पे ऑप्शन घंटे में दे रखा है, तो कितने घंटे के बराबर ये हमें पता नहीं। चलो तो देखो 10 दिन पहले लिखो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप लिखो 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ये बराबर किसके, हमें पता नहीं, हमने मान लिया 1 आवर के बराबर है। अब सेकंड में, एक घंटे में पहले मिनट कितने हो, 60, और एक मिनट में कितने होते हैं सेकंड, 60। ठीक, देखो ये 60 इस 60 से कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, कितना अच्छा, अच्छा से कटेगा ये 24 4 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। तो मतलब वह 4 घंटे के सेकंड के बराबर होता। तो ऑप्शन कौन सा, 4। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। करा नंबर ऑफ सेकंड इन 6 आवर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट। 6 घंटे में सेकंड की संख्या मिनटों की संख्या के बराबर। यहां पे आपको दिन में दे रखा, तो देखो अब ये 6 घंटे हैं, एक घंटे में कितने मिनट, 60, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 बराबर। अब कह रहा है कि मतलब दिन में दे रखा, तो हमें पता नहीं, हमने एक्स मान लिया। अब एक दिन में कितने घंटे हो गए, 24, और एक घंटे में कितने मिनट, 60। ये 60 से 60 कैंसिल। ठीक, अब 6 से ये 24 4 बार में, और 4 से ये 60 15 बार में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15, मतलब 15 दिन के बराबर हो। तो ऑप्शन कौन सा, 3rd। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, आगे देखना। करा इफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देन वी गेट। करा यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से जोड़ा जाए तो हमें प्राप्त होगा। देखो अगर हम कहें 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, करें सबसे बड़ी संख्या, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 999। ठीक, करा इसमें क्या करना है, ऐड करना है, इसमें ऐड करना है सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ऐड कर दो, यहाँ 1 0 0 0 और ये हो जाएगा 10। ठीक,
तो यहाँ पे देखो ये कितने नंबर डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का। अब कह रहा है कि 6 डिजिट का लार्जेस्ट, नहीं 6 डिजिट ऑड नंबर का, लार्जेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर। अगर लार्जेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर की बात करें ना, तो वो होगा 9 9 9 9 9 9। ये तो ये रहा नहीं। करा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, दोनों बात एक ही है, चाहे लार्जेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर बोलो या लार्जेस्ट 6 डिजिट बोलो, बात दोनों एक ही है। ये तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। करा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर, करा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। देखो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात करोगे तो 1 0 0 0 0, ये आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। तो अब ये क्या है, तो ये होगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर। ठीक, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर, तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। कर व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 101 into 203 to get 20614। करा 20,614 प्राप्त करने के लिए गुणनफल 101 गुणे 203 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखो ध्यान से लॉजिक समझना, हमें करना है कि 101 इंटू 203 करना, इसमें कुछ ऐड करना। हमने मान लिया एक्स ऐड करने हैं और नंबर क्या मिलेगा, तो आप कहोगे 20614 मिलना है। ठीक ना, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है। अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करूँ ना, तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमें यूनिट प्लेस पे 4 बनाने हैं, यूनिट प्लेस पे क्या बनाने हैं, 4। तो ये कंफर्म हो गया कि जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। क्या आएगा, जो भी एक्स नंबर होगा इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1। इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 1 को, कितना आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, 3 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, तो ये कंफर्म हो गया कि ये तो न तो ये होने हैं और न तो ये होने। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, बातें क्लियर है ना, ये दो ऑप्शन हट गए। लेकिन अब यहाँ पे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं ना, तो आपको मल्टीप्लाई करके ऐड ही करना पड़ेगा। देखो तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये देखो 203 और 101। ठीक, अब देखो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 3, ये हो जाएगा 0 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 3 0 2, हो गया, ये 3 0 5 0 2। अब कह रहा है कि हमें बनाना क्या, 10614 बनाना है। अब हमें 1 चाहिए बीच में ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब चाहिए क्या, 1 1 1। देखो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये 1, ये 6 0 2। ठीक, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 1 1। बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ रही है ना। तो ऑप्शन कौन सा, डी। तो इसमें आपको 1 1 1 ऐड करने पड़ेंगे। बातें क्लियर है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 105 इंटू 806 टू गेट 83902। अब आपसे कह रहा है, देखना 105 इंटू 806 में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऐड किया जाए, सॉरी ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट, माइनस किया जाए। तो हमने कहा एक्स माइनस कर लो, आना चाहिए क्या, 83902 आना चाहिए। ठीक, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 83902 बचे। देखो ध्यान से समझना,
यहाँ पे अगर देखो यूनिट डिजिट क्या 5 है, यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 30 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। अब 0 में से मैं क्या ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं कि यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा। तो आप कहोगे यहां से एक कैरी लेंगे 10, 10 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो हमारा यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा। मतलब इन चारों ऑप्शन में से वही नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। तो देखो न तो ये रहा, न तो ये रहा, न तो ये रहा, तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड। ठीक, अगर आप इसे डिटेल में करना चाहते हो तो देख लो डिटेल में भी। अब यहाँ पे 806 मल्टीप्लाई 105, अब देखो 6×5 = 30, ये 3 हो जाएगा और हो जाएगा 8×5 = 40, 0 0 0, ये हो जाएगा 608, हो गया। ये देखो 0 3, ये 6 4 8, ये हो गया। अब कह रहा है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये नंबर मिल जाते, इसी को सब्ट्रैक्ट को पता चल जाएगा। तो 83902, देखो यहां से एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा 8। अब यहाँ क्या बचा 2, 2 में से 0 जाएगा 2, और यहाँ देखो 16, 16 में से 9 जाएगा 7, और ये पूरा पूरा 728। और आप नंबर क्या 728। बातें क्लियर है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के हमें इन सब कैलकुलेशन से क्या बचा जा सकता है, ये सब करना ही नहीं। बातें क्लियर है ना। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखिए। Karambank are supposed to add two even numbers. Instead of that, he added two odd number. Then answer will be different, but again an even number. Same as supposed to be different and an odd number. Different even number larger than its it was supposed to be. मयंक दो सम संख्याएं जोड़नी थी, इसके बजाय उसने दो विषम संख्याएं जोड़ दी, तो उत्तर क्या होगा, अलग लेकिन फिर से एक सम संख्या, जैसा होना चाहिए था वैसा ही, अलग और विषम संख्या, अलग सम संख्या जो उससे बड़ी होनी चाहिए थी। देखो अब जैसे मैं कहूं, मान लो हमने एक ले लिया, उसे दो समझो, ये मान लो मैंने 6 ले लिया और 8 ले लिया, तो ऐड करूंगा कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10 होगा। ठीक, लेकिन उसने दो विषम संख्या ली, तो मान लो मैंने लिया 5 और 7, इन दोनों को ऐड करो, सॉरी ये 10 नहीं 14 होनी ना, 14। अब इन दोनों को ऐड करो तो आप कहोगे 12 होगी। ठीक, तो देखो कर अलग लेकिन फिर से एक सम संख्या, ये ऑप्शन हो सकता है। कर जैसा होना चाहिए था वैसा ही नहीं, यहां पे देखो 14 आया, यहां पे कितना आया 12 आया, तो कोई जरूरी नहीं है कि जैसा होना चाहिए वैसा ही हो भी सकता नहीं। बस जैसे मैं 11 को अगर मैं 3 में ऐड कर दूं तो देखो 14 जैसा होना चाहिए तो वैसा ही आया, लेकिन यहाँ पे तो बात सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, तो हमें वो बात माननी जो हर जगह सेटिस्फाई करे, तो ये नहीं हो सकता। करा अलग और विषम, विषम तो हो ही नहीं सकती, आड तो है बट विषम नहीं होगी, ये भी बात गलत है, ये दोनों नहीं हो सकते। करा अलग सम संख्या जो उससे बड़ी होनी चाहिए, तो देखो ये बराबर है, ये छोटी है, मैं कहूं 13 में अगर 5 को मैं ऐड करूं तो 18 हो जाएगा, ये बड़ी भी है, तो छोटी भी आ सकती है, बराबर भी आ सकती है और बड़ी भी आ सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि अलग सम संख्या जो उससे बड़ी होनी चाहिए थी, नहीं, ये भी बात क्या है गलत है। तो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट, कि आप ऐड करो, आप ऐड करो, वो सम भी हो सकती है, सम हो सकती है, इसके साथ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप ये रिजिड मत रहना कि नहीं वो बड़ी ही होती है, नहीं वो छोटी ही होती है, नहीं बराबर ही होती है। इसीलिए तीनों ऑप्शन क्या है गलत है, एक ही सही है। अलग लेकिन फिर से एक सम संख्या, अलग तो होगी लेकिन फिर से एक क्या इवन नंबर ही आएगा। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू।
करा ए प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू एन अदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव्स अ प्राइम नंबर। दूसरा बोला कि अ प्राइम नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय एन अदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव्स अ प्राइम नंबर। थर्ड है प्राइम नंबर डू नॉट हैव फैक्टर। फोर्थ है प्राइम नंबर करा इन्फिनाइटली मेनी प्राइम नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अभाज्य संख्या को जब किसी अन्य अभाज्य संख्या में जोड़ा जाता है तो वह हमेशा एक अभाज्य संख्या होती है। देखो अब कह रहा है कि एक प्राइम नंबर को जब दूसरे से जोड़ते हैं तो हमेशा प्राइम, जैसे मैं कहूं मान लो ये 2 है, अब 3 को ऐड करूं तो यहाँ पे 5 आ गया, ये तो प्राइम नंबर है। लेकिन मैं कहूं मान लो ये 5 है ना और 7 को ऐड करो तो क्या रहा, तो क्या ये भी प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे ये तो है बट ये नहीं। लेकिन यहाँ पे बात कर हमेशा प्राइम नंबर आना चाहिए, हमेशा अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या करा है, एक अभाज्य संख्या को जब किसी अन्य अभाज्य संख्या से गुणा किया जाता है तो वह हमेशा एक अभाज्य संख्या देती है। देखो अगर मैं कहूं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, तो आप कहोगे 35 होगा। क्या ये प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे नहीं 6 प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट है। मैं पूछूं 35 प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे नहीं ये भी कंपोजिट। तो मतलब ये तो प्राइम नंबर हमें हमेशा क्या नहीं, एक बार भी नहीं है, तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो ये करा हमेशा होना चाहिए, ये भी बात गलत है। कर अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अब मेरी बात यहां समझना, जैसे मैं कहूं मान लो ये 5 है, प्राइम नंबर है, इसके गुणनखंड की बात करूं तो क्या इसका एक गुणनखंड और 1 और एक गुणनखंड 5 है या नहीं है? एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर क्या है 5 है। मैं कहूं मान लो ये मैंने 11 लिख दिया, इसका क्या एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 11 होगा। मैं कहूं यहां पे मान लो जैसे मैं 7 लिख दिया, इसका देखो एक फैक्टर 1 एक प्लस। कर अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते। क्यों नहीं? तो भैया ये 1 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, यहाँ 1 भी फैक्टर है 11 भी फैक्टर है, यहाँ पे 1 भी फैक्टर है, यहाँ पे 7 भी फैक्टर है, क्यों नहीं होता? ये भी बात गलत है। कर अनंत रूप में अनेक अभाज्य संख्याएं हैं, ये बात सही है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर होते हैं। जैसे स्टार्ट कहाँ से 2 से है, 3 से है, अब 5 है, 7 ऐसे आगे बढ़ते चली जाती है इनफाइनाइट तक, तो अनंत प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन कौन सा 4। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखिए। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करा ऑल प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर, करा प्राइम नंबर्स, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, करा देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। देखो अब करा ऑल प्राइम नंबर आर ऑड प्राइम नंबर। देखो अब यहाँ पे जैसे प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, आप कहोगे 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे आगे चलता है। करा कि ऑल प्राइम नंबर इज ऑड प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। भैया यहाँ पे देखो 2 तो विषम नहीं है, ये भी लेकिन प्राइम नंबर है, ये तो सम है, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। कर अभाज्य संख्याएं अनंत रूप से अनेक होती हैं, अभाज्य संख्याएं अनंत रूप से अनेक होती, ये सही हो सकता है। कर एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे अगर मैं कहूं 2 की बात करो तो इसके क्या है, देखो 1 और ये 1 और 2। मैं 3 की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1 और 3। मैं कहूं 5 की बात करूं तो 1 और 5, तो 2 गुणनखंड है, ये भी बात सही है। कर केवल 4 एकल अंक वाली अभाज्य संख्या होती है। देखो
मतलब यून कह रहा है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं केवल 4 होती हैं जिनमें एक नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। 11 देखो 2 डिजिट है, इन सब में क्या है, एक डिजिट है, तो ये 4 ही होती है। ये भी बात सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। गलत क्या है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती, यही क्या है, गलत है। यही क्या है, गलत है। हमें इसमें गलत ढूंढना ही था, सही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा, 1, यही गलत है, इसी को ढूंढना था। ठीक ना, बाकी तीनों क्या है, सही है। बातें क्लियर है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, करा इन अ बैग देयर आर 1 white ball and 3 red ball. How many white ball should be added to the bag so that total number of white balls will become 1 by half of the ball in the bags? करा एक थैले में 2 सफेद गेंद और 3 लाल गेंद है। करा थैले में कितनी सफेद गेंद जोड़ी जानी चाहिए ताकि सफेद गेंदों की कुल संख्या थैले में मौजूद गेंदों की आधी हो जाए। देखो, व्हाइट कितनी है तो आप कहोगे 1 है, रेड कितनी है तो आप कहोगे 3 है। अब हमसे कह रहा है ना कि व्हाइट में, ये व्हाइट है और ये रेड है, करा व्हाइट में कितनी गेंद ऐड की जाए ताकि पूरे थैले में जो गेंद उसका हाफ बन जाए। तो देखो, अगर मैं इसमें अगर मैं व्हाइट में अगर 2 गेंद ऐड कर दूं, देखो ध्यान समझना, 2, ये कितनी हो गई, 3 हो गई, और ये टोटल में कितनी हो गई, 3, और ये भी क्या, 3, कितनी हो गई, 6। अब देखो 6 जो 3 का 2 टाइम्स होता और 3 जो 6 का हाफ हो जाता, यहां से क्या आ जाएगा 1/2, यहां से क्या आ जाएगा 1/2। तो कितनी गेंदें ऐड करनी चाहिए तो आप कहोगे 2। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या 1, 3, 6, 10 है। देखो, अब यहां पे ध्यान समझना, ये 1 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, 10 दे रखा है। अगले पैटर्न मतलब अगली संख्या पूछ रहा है और इस पैटर्न में क्या है, अब उसको समझना पड़ेगा तब ना हम अगली संख्या बता पाएंगे। देखो, यहां पे देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का, ये 6 है, सॉरी। यहां पे कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो अगला नंबर आएगा उसमें डिफरेंस कितने का, 5 का। तो 10 में 5 को ऐड करो कितना, 50। देखो, 1 में हमने 2 को ऐड किया, 3 आया, 3 में 3 को ऐड किया, 6 आया, और 6 में 4 को ऐड किया, 10 आया, और 10 में 5 को ऐड करूंगा तो कितना, 50। तो अगला नंबर क्या होगा, 15 होगा। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, करा अगली संख्या पहचाने, ध्यान से देखना, अगली संख्या पहचाने। देखो, ये देखो यहाँ 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12 और 10। देखो यहाँ पे ये 2 है ना, यू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक, यहाँ देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो अगला नंबर क्या होगा, 15 होगा। बातें क्लियर, कोई डाउट, ये बात समझ आई या नहीं, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, करा कि आई एम ए 2 डिजिट नंबर, द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड डिजिट यूनिट प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 3। करा द सम ऑफ 2 डिजिट इज ए प्राइम नंबर, करा विच इज ए फैक्टर ऑफ 52 द नंबर इज। करा मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान का अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान का अंक 3 का गुणज है। करा दोनों अंकों का योग एक अभाज्य संख्या जो 52 का गुणनखंड है। तो कह रहा है कि
वह संख्या क्या। अब देखो बात बहुत ध्यान से समझना, करा 2 डिजिट का नंबर है। अब देखो एक तो टेंस प्लेस होगा, एक यूनिट प्लेस होगा। क्या होगा? यूनिट प्लेस होगा। अब का क्या रहा कि दहाई का अंक 2 का गुणज है, मतलब या तो ये 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, बस। और कह रहा इकाई का अंक क्या है? 3 का गुणज है, तो ये 3 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 9 हो सकता है। ठीक, यही हो सकता है ना? बात समझ आ रही है? अब देखो कह रहा है कि इनका सम, कह रहा है इनका सम यहां भी तो 3 ही होगा, या 3 हो या 6 हो या 9 हो, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है इनका सम एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, देखो ये 5, यहां पे देखो ये 11, ये क्या 9 और 6 15। अब यहां पे मैं क्या रख दूं कि ये प्राइम नंबर बन जाए? सॉरी, 6 4 10 ना, 1 मिनट, 6 4 10, ये 15, यहां पे क्या रखूं? 9 या 3 रख दूं? 8 3 11, 52 का गुणनखंड होना चाहिए। करा प्राइम विच इज द फैक्टर ऑफ 52। अच्छा, तो 52 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? देखो यहाँ तो एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 13 हो सकता है, 26 हो सकता है, यही हो सकता है ना? कह रहा है कि अब इनका देखो सम कहीं 13 कुछ बन रहा है कहीं से। हाँ देखो ऑप्शन से चलते हैं, देखो ध्यान समझना। अब यहां पे देखो अगर मैं 6 और प्लस 9 को ऐड करूं कितना? 15, ये प्राइम नंबर, ये नहीं हो सकता। 6 और 4 को ऐड करो, ये क्या होगा? 10, ये भी नहीं हो सकता प्राइम। अब देखो 9 और 4 को ऐड करो, देखो तो कितना होगा? 13, ये प्राइम नंबर भी है और 52 का फैक्टर। इसे देखो, ये इसको सम करो 11, ये प्राइम नंबर तो है लेकिन ये जो है 52 का फैक्टर नहीं है, बस फैक्टर क्या? 13। तो मतलब वह नंबर क्या? 49 है। वह नंबर क्या? 49 है। अब देखो यूनिट प्लेस देखो 3 का मल्टीपल है और 10 प्लस क्या? 10 प्लस क्या? 4, तो नंबर क्या? 49। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कर एक 4 अंकी संख्या में सैकड़े के स्थान पर अंक 0 है, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, और जबकि हजार के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पे अंक का 3 गुना है। यदि इकाई के स्थान का पर अंक 2 है तो संख्या क्या? देखो ये हमारा यूनिट प्लेस, ये 10 प्लस, ये 100 प्लस, ये 1000 प्लस। ठीक, 4 अंक की संख्या। करा जो सैकड़ा का स्थान है 100 का, वो 0 होगा। चलो, और करा इकाई क्या होगा? यूनिट प्लेस क्या होगा? 2 होगा। अब करा जो दहाई का अंक है ना, यहां आप देखो जो दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, तो मान लो ये 4 हो जाएगा। और ये कह रहा है जो हजार का है ना, वह इकाई के स्थान का क्या? 3 गुना है, तो ये 6 हो जाएगा। तो नंबर क्या? 6042, 6042। ऑप्शन कौन था? थर्ड, सेकंड, सॉरी सेकंड। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलूं? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।